नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और एबीएक्स कैश के स्टूडियो से आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जहां पर दल बदल का खेल शुरू हो गया है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से यूपी की सियासत में भूचाल सा आ गया है। राजनीतिक पार्टियां टिकटें फाइनल करने में जुटी हैं और इसी के साथ नेताओं की दल बदली भी शुरू हो गई है। जिसे जहां मौका मिल रहा है या फिर कहें अपना भविष्य नजर आ रहा है, वो वहां भाग रहा है। बीजेपी में पिछले एक दिन में दो बड़े मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा बीजेपी के 3 विधायकों ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें तेज हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो 14 जनवरी को किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। भगदड़ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खेमे में भी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव के ऐलान के साथ ही दल बदलुओं का टाइम आ गया है? इसके लिए किसका नफा और किसका नुकसान है? यहां नेताओं की दल बदली को विश्वासघात कहा जाए या हृदय परिवर्तन? आज आवाज अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं हम बड़ी चर्चा। और इसमें शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद साहब, बीएसपी के प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान, कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह के साथ सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मिश्रा, आपसे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि सारी भगदड़ जो है वो बीजेपी में ही दिखाई दे रही है। आपके 2 बड़े नेता जो कि मंत्री भी हैं कैबिनेट में, उन्होंने पार्टी छोड़ी, 3 विधायक उनके पीछे चले गए हैं और वही कह रहे हैं कि अभी देखिए कितने और छोड़ते हैं। नहीं आ रही बेटा। डॉक्टर मिश्रा, हेलो जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर मिश्रा जी, हेलो जी जी, आपकी आवाज बहुत कट कट कर, मैं सवाल ही नहीं सुन पाया। क्या दोबारा रिपीट जी? मैं करेंगे? दोहरा सुन देता नहीं हूं। पाया। अगर आपको अब मेरी आवाज मिल रही है तो मैं सवाल दोहराता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य और आज दारा मुझे सिंह, लग रहा है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, कनेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब ये सवाल मैं लेके जाता हूं सीधे संजय कुमार साहब के पास, क्योंकि अब फिर हमारे राजनीतिक मित्रों के पास फोन पे कॉल करवा लो। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बेटा मेरा फोन लो। प्रोफेसर संजय कुमार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा ईयरफोन ब्लैक वाला बहुत क्लियर सुन पा रहा हूं जी। तो संजय जी, बैक टू बैक 2 बड़े नेताओं का या 2 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा होना योगी कैबिनेट से, उसके अलावा 3 और विधायक उनके पीछे चले गए और अटकलें ये कि अभी तो और जाने हैं और तो और दूसरी पार्टियों के लोग दावा कर रहे हैं। शरद पवार साहब कह रहे हैं कि अब तो ये होगा और ये आप देखिए और दर्जन भर जाएंगे लोग यहां से। ये जो पूरा सियासी समीकरण अचानक से बदला, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दावों को तो अभी छोड़ दें, सिर्फ ये देखें कि भगदड़ कितनी हुई है। कल जो घटना घटी है, कल जो भगदड़ हुई है, 2 बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट के मंत्री बीजेपी छोड़कर अभी उन्होंने वो शामिल तो नहीं हुए समाजवादी पार्टी में, लेकिन अटकलें हैं, सब हम मान के चल रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 3 और एमएलए हैं, वो सब भी शामिल हुए। अगर ये किसी ऊंची जाति के एमएलए या मिनिस्टर होते, मान लीजिए किसी भी ऊंची जाति का हम जिक्र कर सकते हैं, तो शायद उतना ऑप्टिक्स क्रिएट नहीं होता, उतनी हवा नहीं बनती। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है इनकी जातियों को देखें, ये किस जाति से आते हैं। ये सारे के सारे और या ज्यादातर लोअर ओबीसी कास्ट से हैं। और समाजवादी पार्टी जो चुनाव में इस बार 2022 में जा रही है, वो एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। यादव, मुस्लिम और लोअर ओबीसी का जो समीकरण है, जिसने बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया 2017 में, 14 में और 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसमें सेंधमारी करनी है समाजवादी पार्टी को। जिस भी पार्टी को अगर चुनाव जीतना है, तो वो जो लोअर ओबीसी का वोट है, नॉन यादव लोअर ओबीसी वोट, जिसकी तादाद बहुत बड़ी है, तकरीबन 25-26% आप कह सकते हैं, उसमें सेंधमारी की जरूरत है। तो ये जो सारा शिफ्ट हो रहा है, तो एक तो इक्वेशन समाजवादी पार्टी की ओर अच्छा बनता हुआ दिखाई पड़ता है और नैरेटिव भी बिल्ड करने में आसानी हो रही है। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अगर मान लीजिए ये ऊंची जाति से होते तो वो नैरेटिव बिल्ड नहीं होता, लेकिन ये नैरेटिव की लोअर ओबीसी के जो लीडर रहे हैं बीजेपी में, उनकी अनदेखी हुई है, बीजेपी ने उनका ध्यान नहीं रखा। ये इस बात को बल मिलता है इनके शिफ्ट होने से। तो निश्चित रूप से जो कुछ भी कल हुआ, कल जो शाम की घटना है, उससे समाजवादी पार्टी गठबंधन और मजबूत होती हुई दिख रही है और बीजेपी मैं कह सकता हूं एक स्लिपरी विकेट पर है।
जी ठीक है। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, तो आखिरी जो लाइन अभी कही संजय कुमार साहब ने कि बीजेपी एक स्लिपरी विकेट पर है, जिस तरीके से आपके कैबिनेट के 2 मंत्रियों के इस्तीफे हुए, उसके बाद 3 विधायकों के हुए इस्तीफे, और अटकल है ये कि और यही लोग बाहर निकल के कह रहे हैं कि अभी तो देखिए और कितने लोग छोड़ते हैं। क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? विपिन जी, देखिए, जो ये बात है कि स्लिपरी विकेट पे है, तो मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी अभी भी 325 सीटों पे जीत करके आई थी, पूरे एनडीए जो गठबंधन था। और अगर कुछ लोग छिटकते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की स्लिपरी विकेट नहीं है। क्योंकि आप देखिए, सिर्फ अगर आना जाना देखते हैं, ये वो लोग हैं, जब भी चुनाव आता है, हर बार चुनाव में कुछ लोग एक दल से दूसरे दल में जाते हैं। अगर हम नंबर काउंट करने लगे, जितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया